हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे मैनिफेस्टेशन चैनल पर। यहाँ मैं आपको बताऊँगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में, जिससे आप इजीली अपनी किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर पाएँ। आज हम बात करेंगे रोबोटिक अफर्मेशंस के बारे में। रोबोटिक अफर्मेशंस क्या होते हैं, कैसे रोबोटिक अफर्मेशन करके हम अपनी किसी भी डिज़ायर को बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। रोबोटिक अफर्मेशन नाम से ही समझ आ रहा है, रोबोटिक यानी कि रोबोट की तरह। रोबोटिक अफर्मेशन वो अफर्मेशन होती हैं जिसमें आप अपनी डिज़ायर से रिलेटेड अफर्मेशन को बोलते जाते हैं बिना किसी फीलिंग के, रोबोट की तरह बार 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 बोलते जाते हैं। रोबोटिक अफर्मेशन की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको फीलिंग्स की ज़रूरत नहीं होती। जो लोग बोलते हैं कि हमें फीलिंग्स नहीं आती, वो भी रोबोटिक अफर्मेशन बहुत आराम से कर सकते हैं। जब आप एक ही अफर्मेशन को बार बार बोलते रहते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होने लगता है। जब आप अफर्मेशन करते हैं तो कॉन्शियस माइंड बोलता है कि क्या बोल रहे हो, ये तो सच नहीं है, ये झूठ है। पर फिर भी जब आप कंसिस्टेंसी के साथ उस अफर्मेशन को करते रहते हैं तो वो अफर्मेशन डायरेक्ट आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। जब आप अफर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे, आपको उस डिज़ायर से रिलेटेड वो आएंगे, क्योंकि उस डिज़ायर को लेकर जो भी प्रोग्रामिंग है आपके माइंड में वो थॉट आएंगे। पर फिर भी आपको अफर्मेशन को कंटिन्यू रखना है। रोबोटिक अफर्मेशन से आपका माइंड बहुत जल्दी सैचुरेट होता है। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ रोबोटिक अफर्मेशन करते रहते हैं तो नेगेटिव थॉट धीरे धीरे अपने आप ही आना बंद हो जाते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होने लगता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सोचो आपका माइंड जो है वो एक गार्डन है। इस गार्डन में अलग अलग तरह के प्लांट्स उगे हुए हैं। कुछ प्लांट्स अच्छे हैं लेकिन कुछ जंगली घास जैसे हैं, फियर के, डाउट के, पास्ट मेमोरीज़ के। अब आप रोबोटिक अफर्मेशन के को स्टार्ट करते हो। आप हर रोज़ एक अच्छा सा बीज लाकर गार्डन में डालते हो और ये बीज है आपकी अफर्मेशन। पहले दिन कुछ भी दिखाई नहीं देता आपको, गार्डन सेम ही लगता है। आप रोज़ पानी देते हो उस बीज को, आप ये नहीं देखते कि ये बीज कब उगेगा, बस आपका काम है रोज़ पानी देना, यानी कि आपकी अफर्मेशन को करना कंसिस्टेंसी के साथ। धीरे धीरे क्या होता है, बीज से पौधा बन जाता है। जंगली घास को अटेंशन नहीं मिलती, एनर्जी नहीं मिलती, इसलिए वो अपने आप कमज़ोर पड़ने लगती है। फिर एक दिन वो जंगली घास यानी कि आपके फियर, डाउट, जो भी पास्ट मेमोरीज़ हैं वो सब गायब हो जाती हैं, जैसे वो कभी थी ही नहीं। आपने कभी उनसे लड़ाई नहीं की, आपने बस सही चीज़ को फीड किया। आप जिस थॉट को बार बार रिपीट करते हो आप वही अपनी रियलिटी में उगाते हो। तो पास्ट में अपनी एनर्जी देनी ही क्यों है। याद रखो, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। सर्कमस्टेंसेस चाहे कैसे भी हों,
अभी चाहे आपको कुछ भी दिखाई दे रहा हो, या फिर चाहे सिचुएशन कितनी भी निगेटिव क्यों ना हो, आप फिर भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अपनी किसी भी डिज़ायर को लेकर जो भी अफर्मेशन कर रहे हो, उसको इस माइंडसेट से मत करो कि मैं अफर्मेशन करूँगी तो ही ये होगा, बल्कि इस माइंडसेट के साथ करो कि जो मैं ये अफर्मेशन कर रही हूँ ये मेरी रियलिटी है। जो लोग भी अपने एसपी के साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो अफर्म कर रहे हैं कि आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी। तो आपको सिर्फ अफर्म ही नहीं करना है, परसिस्ट भी करना है उसमें कि जो ये आप बोल रहे हो ये आपकी रियलिटी है। आप ऑलरेडी मैरिड हो, इट्स ऑलरेडी डन, ये ऑलरेडी हो चुका है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हम परेशान किस चीज़ के लिए होते हैं? जो चीज़ हमारे पास में नहीं होती है। अगर कोई चीज़ खो जाती है तो हम उसके लिए जितना परेशान होते हैं, क्या उस चीज़ के मिल जाने के बाद हम उस चीज़ के लिए परेशान होते हैं? नहीं होते हैं ना। हम वो नहीं बनते जो हम बनना चाहते हैं, हम वो बनते हैं जो हम होते हैं। आपकी अफर्मेशन हर एक सेकंड काम कर रही है, और 3D से ट्रिगर नहीं होना है आपको। आपको कभी कुछ नेगेटिव मोमेंट्स दिखाई देंगे, कभी कुछ पॉजिटिव मोमेंट्स दिखाई देंगे। जो भी मोमेंट्स होने होंगे आपके डिज़ायर को पूरा होने के लिए, वो होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। आपको उससे खुद को ट्रिगर नहीं होने देना है। 3D चेक मत करो। जब आप बार बार 3D को चेक कर रहे होते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज कर रहे होते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत पावरफुल है। जब आप उसको कोई एक थॉट बार बार पकड़ाते रहोगे तो वो उसको ही सच मान लेगा। और अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने किसी भी बात को सच मान लिया तो वो उसको 3D में ला कर ही रहेगा। पर उसके लिए आपको एक स्टेट में रहना होगा कि जो आपकी डिज़ायर है वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। रोबोटिक अफर्मेशन सबसे इजी मेथड है। जो लोग भी स्क्रिप्टिंग नहीं कर पाते, विजुलाइज नहीं कर पाते, उन सभी लोगों के लिए। अगर आपकी 2 डिज़ायर हैं तो उनके लिए भी आप रोबोटिक अफर्मेशन कर सकते हो। एक डिज़ायर के लिए मॉर्निंग में कर लो, दूसरे डिज़ायर के लिए इवनिंग में कर लो। रोबोटिक अफर्मेशन से मैंने अपनी बहुत सारी डिज़ायर को मैनिफेस्ट किया है। जब आप रोबोटिक अफर्मेशन करते हो तो आपके माइंड को नेगेटिव सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है, और जल्दी सैचुरेशन होता है। आपकी मैनिफेस्टेशन को अगर कोई डिले कर रहा होता है तो वो सिर्फ आप होते हो। सिर्फ आप ही आपकी मैनिफेस्टेशन को डिले कर रहे होते हो। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है, और आपकी अफर्मेशन नहीं, बल्कि आपकी लाइफ की रियलिटी है। कंसिस्टेंसी के साथ अफर्मेशन को करते रहो, बिना किसी डाउट के। जब तक अफर्मेशन 3D में ना आ जाए। आपकी डिज़ायर अगर आपके माइंड में आई है तो वो आपकी ही है, और पूरा होने के लिए ही आपके माइंड में आई है। जो आपका है वो सिर्फ आपका ही है। पॉजिटिव रहो, कंसिस्टेंट रहो, और बस परसिस्ट करो। याद रखो, अगर आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने के लिए
10,000 लोगों को मूव करना पड़ेगा तो वो करेंगे। इसलिए पॉजिटिव रहो। मैंने रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। और अब आपको मेरे चैनल पर रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।